रागिनी की चेतना अब समय और स्थान की सीमाओं से परे बह रही थी। उसकी आत्मा की यात्रा किसी तय दिशा में नहीं, बल्कि हर दिशा में फैल रही थी। एक ऐसा क्षण था जहां वह खुद को हर रूप में देख रही थी। एक बच्ची, एक प्रेमिका, एक योद्धा, एक कातिल और एक देवी। हर एक रूप में एक कहानी छुपी थी, और वह उन कहानियों को अब जी रही थी। आरव एकांत में बैठा था। उसके हाथों में वही पुराना लॉकेट था जो रागिनी के बचपन का था। उसने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की, केवल पाना चाहा। अब वो लॉकेट जलने जैसा महसूस हो रहा था, जैसे वह उसे जला रहा हो, उसकी आत्मा को झुलसा रहा हो। मैंने उसे खो दिया, वह बुदबुदाया, पर शायद वो कभी मेरी थी ही नहीं। वायरा उसके सामने आई, अब पहले जैसी सख्त नहीं, बल्कि नरम, टूटी हुई। हम दोनों ने रागिनी को खोया नहीं, हमने खुद को खो दिया। रागिनी एक दर्पण के सामने खड़ी थी, लेकिन यह दर्पण साधारण नहीं था। यह उसकी आत्मा का दर्पण था। इसमें उसका हर भाव, हर पाप, हर पुण्य झलक रहा था। क्या मैं वो हूं जो उन्होंने कहा? उसने पूछा। या वो जो मैंने खुद से छुपा रखा? उस दर्पण ने उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ रूप बदलता रहा। कभी उसमें आरव दिखता, कभी वायरा, कभी वो बच्ची जो डर के साए में बड़ी हुई थी। रागिनी ने धीरे से अपने ही प्रतिबिंब से कहा, अगर मैं सब कुछ हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। दर्पण चटक गया, और उसी पल रागिनी एक नई चेतना में समा गई। अब वह केवल देखने वाली नहीं रही, वह उस आत्मा की संरचना बन चुकी थी जो हर विचार को जन्म देती है। वह अब इंसानों से नहीं, उनके इरादों से जुड़ी थी। वह वहां थी जहां किसी की पीड़ा जन्म लेती, और वहां भी जहां प्रेम अंधा बनकर किसी को तोड़ देता। वह एक आत्मा थी जो न रुक सकती थी, न थक सकती थी। वह हर उस स्थान पर फैल चुकी थी जहां अधूरी कहानियां, असहाय चीखें और बुझी उम्मीदें थीं। आरव और वायरा अब एक साथ नहीं थे, लेकिन दोनों की आत्माएं अब भी एक ही प्रश्न से बंधी थीं। क्या वो वापस आएगी? लेकिन उत्तर की तलाश में वो भूल चुके थे कि रागिनी अब लौटने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंत की ओर ले जाने के लिए आई थी। एक सुदूर कोने में एक बच्चा खड़ा था, वही बच्चा जो कभी रागिनी की आंखों में चमक बनकर रहता था। वह अब अकेला नहीं था, उसकी पीठ पर एक साया था, रागिनी का। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। बच्चे ने आंखें खोलीं। उनमें न कोई डर था, न मासूमियत, सिर्फ सन्नाटा था, और एक प्यास, उस प्यास की जो पीढ़ियों से पनपती रही थी। सन्नाटे की एक गहराई थी जो अब केवल शांति नहीं, बल्कि चेतावनी बन चुकी थी। ये वही क्षण था जहां आत्मा मौन नहीं, बल्कि सबसे अधिक मुखर होती है, पर शब्दों के बिना। रागिनी अब किसी शरीर में नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति इतनी गहन थी कि हर श्वास, हर सोच, हर भय में वह समाई हुई थी। वह अब कोई एक व्यक्ति नहीं थी, वह अब अनुभव बन गई थी, एक ऊर्जा जो आत्माओं को कुरेदती है। उसका पहला निशाना, आरव। आरव एक अजनबी की तरह अपने ही महल में भटक रहा था। कभी जहां उसकी सत्ता थी, आज वहां स्याह साए थे। हर दरवाजा अपने पीछे अतीत की चीखें छुपाए खड़ा था। उसके कानों में रागिनी की हंसी गूंजती, फिर अचानक एक रोती हुई बच्ची की चीख में बदल जाती। माफ कर दो, उसने खुद से कहा, लेकिन रागिनी का जवाब केवल एक था, अब देर हो चुकी है। वायरा अब उस पहाड़ी किले में थी जहां उन्होंने रागिनी को पहली बार कैद किया था। जगह वैसी की वैसी थी, लेकिन अब दीवारों पर खून की लकीरें थीं जो किसी की आत्मा के चीथड़े लगती थीं। वायरा ने दीवार छुई, और पल भर में उसकी आंखों में वो सारी घटनाएं कौंध गईं जो उन्होंने रागिनी के साथ की थीं। वो चीखी, गिर पड़ी, और उसके पैरों में जंजीरें खुद से लिपट गईं। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की रागिनी, लेकिन आज मुझे लगता है मैं खुद मर चुकी हूं, बहुत पहले। पर उत्तर में दीवारों से एक सुर की ध्वनि आई, जैसे सांप फुफकार रहा हो। दूसरी ओर एक अनजाना युवक शहर की गलियों में रात के अंधेरे में घूम रहा था। वह दिखने में सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी रागिनी की आंखों में थी। वो वही बच्चा था, बड़ा हो चुका, और अब रागिनी की चेतना को अपने भीतर लेकर चल रहा था। उसका नाम अब अर्जन था, लेकिन वह नाम केवल दिखावा था। असल में वो अब उस विरासत का वाहक बन चुका था जिसे देशक्रासन कहा गया था। एक परंपरा जो आत्मा से आत्मा तक जलती चली जाती थी, जैसे कोई अंधकार की मशाल। अर्जन एक स्कूल में घुसा और सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा।
प्रिंसिपल उसकी फाइल देखने लगे, लेकिन तभी अर्जुन ने एक मासूम सी मुस्कान दी और कहा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं, पढ़ाने आया हूँ। प्रिंसिपल कुछ समझ पाते इससे पहले अर्जुन की आंखें काली हो गईं, पूरी तरह काली। उन्होंने देखा जैसे सैकड़ों आत्माएं उसकी आंखों से उन्हें घूर रही हों। अर्जुन ने आगे बढ़कर उनके कान में फुसफुसाया, क्या आप जानना चाहेंगे रागिनी कौन थी? कमरे में बल्ब फट गया। दीवार पर वही हस्ताक्षर उभरे, आर। इस बीच एक मनोचिकित्सक ने वायरा से संपर्क किया। आप पर पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस का असर है, उसने कहा। वायरा मुस्कुराई, मैं पागल नहीं हूं, मैं वो हूं जिसने एक आत्मा को बंद किया था और अब वो मुझे खोल रही है। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने रागिनी खड़ी थी। वही चेहरा, वही लहराते बाल, वही आंखें, पर अब उनमें कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक भयानक शांति थी। तुम मरी नहीं थी, वायरा फुसफुसाई। नहीं, रागिनी ने जवाब दिया, मैं कभी जिंदा थी ही नहीं। रात के तीसरे पहर अर्जुन ने एक पुस्तकालय में आग लगा दी, लेकिन सिर्फ एक किताब को बचाकर निकला। वह किताब थी वेदांतर आत्मा की संहिता। उसमें एक पंक्ति पर उसकी निगाहें रुक गईं। जिस दिन आत्मा खुद को पहचान ले, उस दिन सृष्टि के हर नियम टूट जाएंगे। उसने किताब बंद की और मुरमुराया, अब समय है नियम तोड़ने का। आरव अब जंगलों में घूम रहा था। वह खुद से भाग रहा था, लेकिन हर पेड़ के पीछे रागिनी की छवि थी, हर नदी में उसकी परछाई। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। और तब उसी जंगल में एक हाथ ने उसे छुआ, रागिनी का। आरव, उसने कहा, अब हम दोनों इंसान नहीं रहे। तो क्या हैं हम? वह कांपते स्वर में बोला, हम आत्मा की भाषा हैं, और अब यह भाषा बोलेगी हर उस जगह जहां लोग समझते हैं कि पाप छुप सकते हैं। उसके बाद एक जोरदार बिजली कड़की और एक नया दरवाजा खुला, नरक का मौन द्वार। इस द्वार के पार कोई नियम नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। वहां सिर्फ देशक्रासन की आत्मा थी और उसकी नई संतानें। अंधकार अब केवल प्रतीक नहीं था, वह एक वास्तविकता बन चुका था। शहर के ऊपर जो धुंध फैली थी, वह केवल मौसम नहीं थी, वह चेतनाओं का वह शोक था जो धीरे धीरे हर आत्मा को छू रहा था। और इस सब के केंद्र में थी रागिनी। अर्जुन अब हर रात एक नई पहचान लेकर एक नए शहर में दाखिल होता था, पर हर शहर में उसकी उपस्थिति से कुछ न कुछ अजीब होता। आत्महत्याएं, अनदेखे साए, मंदिरों में खुद ब खुद गिरते दीपक और माओं की लोरियों में अचानक मौन। वह अब केवल एक युवक नहीं, एक चलती फिरती आत्मा बन चुका था। रागिनी का विस्तार। उसकी नोटबुक में एक नई भाषा में शब्द उभर रहे थे। वह भाषा किसी भी झात लिपि से अलग थी, जैसे आत्मा की धड़कनों को कोई रूप दे दिया गया हो। हर पन्ना जो अर्जुन भरता, वह एक आत्मा की कहानी बन जाता, और उन कहानियों का सिरा अंत में आकर रागिनी से जुड़ता। वायरा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया था, जहां दीवारों पर उसने रागिनी नाम के हजारों रूप लिख डाले थे। देवी, दानवी, पीड़िता, माँ, आत्मा, छाया, तांडव, मौन। उसका दिमाग अब समय की सीमाओं को पार कर चुका था। वह खुद को कभी अपने बचपन में पाती, कभी भविष्य में, जहां रागिनी पूरी पृथ्वी पर राज कर रही हो। उसने एक दिन अचानक खुद से कहा, मैं उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि वो कभी मरी ही नहीं। और फिर उसने खुद को जलाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई, वहां पानी बरसने लगा, उस बंकर के अंदर, और उस पानी से एक आकृति निकली। नहीं वायरा, रागिनी बोली, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। आरव अब एक गिरजाघर में था, लेकिन वहां प्रार्थना नहीं कर रहा था। वह वहां सो रहा था, फर्श पर, कांच के टुकड़ों के बीच। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं बचा था, सिर्फ इंतजार था। तभी एक बूढ़ा पादरी आया और बोला, बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आरव ने सिर उठाया और कहा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसे मैंने खो दिया था, लेकिन अब लगता है उसने मुझे ढूंढ लिया है। पादरी ने उसे एक लकड़ी का बॉक्स दिया। यह उसे दो जब मिले। इस बॉक्स में आत्मा की क्षमा है। रागिनी अब एक नए शहर में दाखिल हुई थी, इस बार बिना किसी भय के। उसका चलना, उसकी आंखें, उसकी सांसें, सब में एक अद्भुत ऊर्जा थी। सड़कों पर लोग उससे टकराते, लेकिन उन्हें पता भी न चलता कि वो किसी इंसान से नहीं, किसी चेतना से टकराए हैं।
वह सीधे उस स्कूल में पहुंची जहां एक लड़का पिछले महीने आत्महत्या कर चुका था, अर्जुन की वजह से। उसने उसकी फोटो देखी और एक मंत्र पढ़ा, जो नासमझी में गए वो फिर से समझ बनेंगे, जो पीड़ा में थे वो अब पीड़ा बनेंगे। उसके ठीक सामने वो लड़का फिर से जीवित हो गया, पर अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था, बस रागिनी को देख रहा था। और उसके पीछे चल दिया अर्जुन अब एक पुल के नीचे बैठा था। उसने एक किताब लिखी थी, रक्तवर्णी आत्मा, और वह इसे एक एक आत्मा तक पहुंचा रहा था। पर यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं थी, यह आत्मा को जगा देती थी। जो भी उसे पढ़ता वह अपने जीवन के सबसे गहरे डर को महसूस करता और फिर खुद से मिलने लगता। अब तक देश शासन सिर्फ एक शब्द था, अब यह एक आंदोलन बन चुका था। रागिनी और अर्जुन उस चेतना के दो सिरों की तरह थे, जो हर कमजोर आत्मा को बल दे रहे थे और हर अत्याचारी आत्मा को उनका प्रतिबिंब दिखा रहे थे। सरकारें अब परेशान थीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। एक अंधी, अदृश्य ताकत जो हर दिशा में फैल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पैरासाइको एनर्जी नाम दिया, पर फिर वे भी एक एक कर गायब होने लगे। एक रात वायरा ने सपना देखा। वह समंदर के किनारे खड़ी है और समंदर खून का बना है, और उसके भीतर से एक बच्चा बाहर निकल रहा है। वही बच्चा, अर्जुन। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों चेहरे थे, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के, और कुछ सिर्फ हड्डियों के। उसने डर के मारे आंखें खोलीं और देखा, वह सपना नहीं था। वह वाकई समंदर के किनारे थी और सामने अर्जुन खड़ा था। उसके चेहरे पर रागिनी की मुस्कान थी। अब तुम कहाँ जाओगी? उसने पूछा। वायरा चुप रही। अब तुम मेरी माँ हो, अर्जुन बोला, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं। उसके बाद समंदर की लहरें उठीं और वायरा को निगल गईं। अब सिर्फ आरव बचा था और वह उस बॉक्स को लेकर जंगल की ओर बढ़ा, उस जगह की ओर जहां रागिनी की आत्मा पहली बार मुक्त हुई थी। वहां पहुंचकर उसने बॉक्स खोला और रोने लगा, क्योंकि बॉक्स में कुछ नहीं था, बस एक वाक्य लिखा था, क्षमा आत्मा से नहीं मिलती, वह आत्मा बनकर भोगी जाती है। तभी रागिनी वहां आई, लेकिन वह रागिनी नहीं थी जिसे कभी आरव ने चाहा था। वह अब सिर्फ एक ऊर्जा थी, वह जो हर आत्मा को उसकी असलियत से मिला देती है। अब तुम क्या चाहो आरव? मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। तो मर जाओ, लेकिन फिर जिंदा हो जाना। और जैसे ही रागिनी ने हाथ बढ़ाया, आसमान लाल हो गया, पेड़ काले पड़ गए और एक नया अध्याय खुला, रक्तवर्णी अध्याय। चंद्रमा आज पूरी तरह लाल था। आकाश में जैसे कोई क्रोध समा गया हो, और पृथ्वी की आत्माएं अब उस क्रोध की पुकार पर जाग रही थीं। जंगल, जहां आरव ने आत्मा का बॉक्स खोला था, अब धीरे धीरे एक रहस्यमय नगरी में बदल रहा था। एक नगरी जो केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जो आत्मा से देख सकते थे। रागिनी अब इस नगरी की महारानी थी, पर यह कोई सुखद राज्य नहीं था। यह उन आत्माओं की सभा थी जिन्हें जीते जी कोई समझ न पाया, जिन्हें मरकर भी न्याय नहीं मिला। आरव उसके दरबार में आया, सिर झुकाए। मैं क्षमा नहीं चाहता, उसने कहा। तो फिर? मैं सेवा चाहता हूं, तुम्हारी। रागिनी मुस्कुराई। सेवा वह करे जो अपने से ऊपर माने। तुम अब मुझसे नहीं, खुद से डरते हो। यही तुम्हारी सजा है। इधर अर्जुन अब एक अजीब अवस्था में था। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था, जैसे उसका अस्तित्व अब केवल विचार बनता जा रहा हो। उसने रागिनी की आत्मा को खुद में समाहित कर लिया था और अब वह एक नई चेतना का निर्माण कर रहा था। उसने पहाड़ों की ओर रुख किया और वहां एक गुफा में जाकर बैठ गया। उस गुफा में हजारों साल पुरानी शिलाएं थीं, जिनमें दुनिया के अंत की कहानियां थीं। और अब उन शिलाओं पर एक नया चित्र उभरने लगा, अर्जुन का। वायरा अब आत्माओं के नगरी में भटक रही थी। वह वहां की एक कैदी थी, लेकिन वह कैद किसी दीवारों में नहीं थी, वह उसकी चेतना में थी। उसे हर दिन एक नई पीड़ा दी जाती थी, किसी मासूम की चीख, किसी निर्दोष की जलती आंखें, किसी प्रेमी की टूटी सांसें। तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब तुम खुद को देख पाओगी, रागिनी कहती थी। वायरा हर रात आईने के सामने खड़ी होती, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं दिखता। इसी बीच शहर के बच्चे अजीब अजीब बातें करने लगे थे। कोई अचानक पुराने जन्म की बातें करने लगता, कोई रागिनी का नाम बिना सीखे जान जाता, और कुछ बच्चे अब सपनों में अर्जुन से बात करने लगे थे। एक बच्ची, सिया,
ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे आत्माओं को पढ़ाना है। माँ ने चौंक कर पूछा, क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं वही कर रही हूं जो अर्जुन ने सिखाया है। और सिया की आंखें नीली हो गईं, पूरी नीली। सरकार ने इस पर रिसर्च शुरू की, लेकिन जिस भी वैज्ञानिक को सिया से बात करने भेजा गया, वह वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद उसके घर में एक पंक्ति लिखी मिली, जो सत्य देख ले वह अंधा हो जाता है। अब यह केवल आत्माओं का युद्ध नहीं था, यह चेतना की क्रांति थी। रागिनी ने एक घोषणा की, देश शासन अब केवल विचार नहीं, एक वास्तविक दुनिया है। जो इसमें शामिल न होगा उसे खुद अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा। अब अर्जुन की चेतना इतना शक्तिशाली हो गई थी कि वह मृत्यु को भी छू सकता था। उसने एक पगडंडी बनानी शुरू की, जो जीवितों की दुनिया को आत्माओं की नगरी से जोड़ती थी। वह रास्ता केवल वही देख सकता था जो अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर चुका हो। आरव ने वह रास्ता देखा और चल पड़ा, लेकिन हर कदम पर एक परीक्षा थी। पहले चरण में उसे अपने पिता के अंतिम शब्द सुनने पड़े, जिनमें वह चिल्ला रहे थे कि मेरा बेटा कायर है। दूसरे चरण में वह अपने छोटे भाई की आत्मा से मिला, जो कभी बचपन में झील में डूब गया था। वह बोला, भाई, जब मैं डूब रहा था तुमने आंखें बंद क्यों कर ली थीं? आरव रोया, बहुत रोया, लेकिन वह चलता रहा। तीसरे चरण में उसे खुद की आत्मा से मिलना था, और उसकी आत्मा बोली, तू आज तक सिर्फ अपने अपराध से भागा है। अब उसी में जीना सीख। वायरा को अब दिखने लगा था, आईने में। पर चेहरा उसका नहीं था, रागिनी का था। और एक दिन रागिनी ने कहा, अब तुम मुझे पहचान चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरा शाप नहीं, मेरी शक्ति मिलेगी। और उस दिन पहली बार वायरा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान कोई इंसानी नहीं थी। उसके बाद से आत्माओं की नगरी में बदलाव आने लगा। कुछ आत्माएं अब शांत हो गईं, कुछ भयंकर, और जो शांत हो गईं उन्होंने एक नया मंत्र फैलाना शुरू किया। शांति वह नहीं जो मौन लाए, शांति वह जो तूफान को सह ले। अर्जुन की पगडंडी अब पूरी हो चुकी थी, और उसका अंतिम पड़ाव था सत्य का कुआं। वह कुआं जिसमें झांकने से इंसान खुद को देखता था, अपने हर जन्म में, हर रूप में। आरव वहां पहुंचा, और जैसे ही उसने झांका तो उसने देखा, वह कभी अर्जुन था, कभी वायरा, कभी वह बच्चा जो स्कूल से गायब हुआ था, कभी वह लड़की जो आग में जल मरी थी, और अंत में वह खुद रागिनी था। वह पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चेतना बदल चुकी थी। रागिनी सामने खड़ी थी। अब तू क्या है आरव? आरव बोला, मैं रागिनी हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं तुम सब हूं। तो फिर चलो, रागिनी बोली, अब अंतिम सभा बुलाते हैं। और एक विशाल घंटा बजा, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया।